खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदाउन ने तेरे ख़ानदान को वली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम कायम रहे। ये दाऊद के बाप यसी का बाप था। हमारे लिए आज की पहली तलावत राऊत की किताब उसका दूसरा बाब 1 से 3, 8 से 11 और फिर चौथे बाब की 13 से 17 आयत तक। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार इली मलक के ख़ानदान में ताकतवर और मालदार आदमी था और उसका नाम बोएज था। और मोआबी राऊत ने नोमी से कहा कि मैं खेत की तरफ जाती हूँ ताकि जो कोई मुझ पर मेहरबानी करे मैं उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। तो उसने उससे कहा, ऐ मेरी बेटी जा। बस वो गई और एक खेत में दाखिल हुई और काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी। और इत्तफाक से वो खेत का किता इली मलक के रिश्तेदार बोएज का था। तब बोएज ने राऊत से कहा, बेटी मेरी बात सुन कि तू किसी दूसरे खेत में बालें चुनने ना जा। तू यहाँ से ना निकल बल्कि मेरी लौंडियों के साथ रह और जिस खेत में काटने वाले हों उसका ध्यान रख और उनके पीछे जा। और मैंने अपने जवानों को हुक्म दिया है कि तुझे दिक्क ना करें और तुझे प्यास लगे तो बर्तनों के पास जा और उस पानी से पी जो मेरे नौकरों ने भरा है। तब वो मुंह के बल गिरी और ज़मीन तक सर झुकाया और उससे कहा कि मैं तेरी निगाह में कैसे मंजूर हुई कि तूने मेरी खबरगिरी की, हालांकि मैं परदेसी हूँ। बोएज ने उससे जवाब में कहा कि तेरे शौहर के मरने के बाद जो कुछ तूने अपनी सास से किया वो सब कुछ मुझे बताया गया है कि कैसे तूने अपने बाप को और अपनी माँ को और अपनी पैदाइश के वतन को छोड़ा और उन लोगों में जिन्हें तू पेशतर से ना जानती थी आई। तब बोएज ने राऊत को लिया और वो उसकी बीवी हुई और उसने उससे खलवत की। तो खुदावंद ने उसे हमल दिया और उससे बेटा पैदा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो कि जिसने आज तेरे ख़ानदान को वली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम इस्राएल में कायम रहे। और वो तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का भरोसा होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्यार करती है वो उसकी माँ है। हाँ, वो तेरे लिए 7 बेटों से बेहतर है। और नोमी ने उस लड़के को लिया और अपनी गोद में रखा और उसकी अन्ना हुई। और उसकी हमसाया औरतें उसका नाम रखकर बोलीं कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ। और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा और वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो जो खुदावन से डरता है। मुबारक है वो जो खुदावन से डरता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मुबारक है तू जो खुदावन से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी 4 दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। मुबारक है
वो जो खुदावन से डरता है मुबारक है, मुबारक है। वो जो खुदावन से डरता है मुबारक है, मुबारक है। वो जो खुदावन से डरता है। नाराए हम्द। ए खुदा अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब ताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 23वां बाब, पहली से 12वीं आयत तक। तब यीशु ने हुजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़कीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूर निशात और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।